बस इतनी बात है, इतनी बात है कि आज जमाना अपनी चालें चल रहा है। तुम अपने बच्चों की फिक्र करो और अपने घर के माहौल की फिक्र करो। कम से कम इतना माहौल तो हो घर में कि बच्चे उठें तो उनको नाते रसूल सुनने को मिले। जब सोए मैं खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, इतना माहौल तो घर में बना सकते हो। कुरान की तिलावतें तुम्हारे घर में हो सकती हैं। ले आओ अपना पुराना तशख़्ख़ुस और फिर देखना इनकलाब कैसे आएगा। जब तक आदमी खुद अपने आप को बदलता नहीं, उस वक्त तक अल्लाह ताला उस कौम की भी हालत को नहीं बदलता। आज हम मस्जिदों में बैठ करके दुआएं कर रहे हैं, बाहर जाकर के हराम खा रहे हैं। यहां पर फिक्र है फिलिस्तीनियों की और बाहर हराम खाने से फुर्सत नहीं है। किसी को हलाल और हराम की तमीज नहीं और दुआएं बड़ी बड़ी कर रहे हैं। कहां से असर आएगा? अखलाक व किरदार देखो। हुजूर की इज्जत की बड़ी फिक्र है, लेकिन अपने चेहरे पर हुजूर की इज्जत लाना नहीं चाहता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बेपनाह है, लेकिन सुन्नत की बात करो तो कहा मौलाना लोग कर लेंगे। तुम किसकी इज्जत की बात के लिए सीरियस हो? तो फिर यही तो बात आती है, कौल और फेल में तुम बराबर नहीं, इसलिए रहमत इलाही भी तुमसे दूर है, मदद दूर हो गई। बाकी रही बात, मेरा टॉपिक यही था, जिंदगी भर नाक रगड़ लो, कोई दुनिया तुमसे राजी नहीं होगी। आखिर में एक दिन तो तुमको ताना मिलेगा और तुम्हें रांदे बारगाह करके दुनिया निकाल देगी। लेकिन हमने देखा है, जिसने मेरे मुस्तफ़ा की वफादारी चाहे जिंदगी में एक बार भी की हो, एक बार भी की हो, रहमत इलाही ने उसको नीचे से उठाकर आसमानों तक पहुंचा दिया है। जिसने अपनी जिंदगी में मेरे आका से वफादारी की और रब ताला की हुजूर सच्चे दिल से वो तायब हुआ है, मौला ताला ने उसको आम लोगों में भी नहीं रखा, उठा करके बुलंदी पर पहुंचाया। इसलिए एक ही जिंदगी में देखो, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बार अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि तुम्हारी जमात में एक बंदा ऐसा बैठा हुआ है कि अगर वो ज्यादा देर तक रहा तो अजाब मैं नाजिल करूंगा, अजाब आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए, पूछा वो कौन है? फलां फलां। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से कहा, उठ जा, तू जल्दी से निकल, यहां से निकल जा, तेरी वजह से अजाब इलाही आ सकता है। उसको निकाल दिया। पता चल गया सबको कि फलां को निकाला गया है। जिस बस्ती में जाता था उसको लोग धक्के देकर निकालते, तेरी वजह से अल्लाह का अजाब ना आ जाए। पहाड़ों पर जाकर रहने लगा, कोई नहीं था, बीमार हो गया, ना खाना ना पानी ना रिश्तेदार, कुछ नहीं। अब आदमी जब टूट जाता है तो रोने लगता है। कहा सच्चे दिल से तौबा किया और बारगाह इलाही में कहने लगा कि मौला, अगर मैं इतना ज्यादा गुनहगार हूं कि तेरी रहमत कम हो गई है तो फिर मुझे हिलाक कर दे, और अगर मैं बख्शे जाने के काबिल हूं तो मौला तेरा नाम अरहमुर राहिमीन है। उसकी ये दुआएं अल्लाह को पसंद आई। रोते रोते उसकी जमीन भीग गई थी, इतना रोया था। कहा आज मुझे देख मेरे रब, मुझसे ज्यादा मुसीबत में कौन है और तुझसे ज्यादा रहम करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उसकी दुआ कबूल की। थोड़े ही अरसे में वो मर गया, भूख प्यास शिद्दत की वजह से मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि मूसा, फलां पहाड़ पर मेरे महबूब बंदे का इंतकाल हुआ है, जाएं उसके जनाजे का इंतजाम करें। आए मूसा अलैहिस्सलाम, देखा कौन बंदा है अल्लाह का महबूब जिसके जनाजे के इंतजाम के लिए अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया। आके देखा तो वही बंदा पड़ा हुआ है जिसको बस्ती से निकाला गया था, जिसको जमात से निकाला गया था। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए कि गलत जगह तो नहीं आया। रब ताला से पूछा कलाम करके कि मौला यही बंदा है या कोई और है जो तेरा महबूब है? मौला ने फरमाया यही बंदा है, यही बंदा है। इसकी तजहीज और तकफीन मूसा अलैहिस्सलाम ने की, अल्लाह के नबी ने की। उसके बाद पूछा रब ताला से, मौला थोड़े दिन पहले तो इसकी वजह से तू अजाब नाजिल करने वाला था और ये तेरा महबूब कैसे हुआ? सुनो मेरे अजीजों, मेरे कुल बयान का खुलासा यही है। रब ताला फरमाता है, हाँ वो पापी गुनहगार था, खताकार सियाकार था, लेकिन ए मूसा जब वो दुनिया को छोड़कर फिर मेरे दरबार में झुक गया तो मैंने उसको दुनिया की गलाजतों से निकालकर अपनी महबूबियत का मकाम अता कर दिया। वो रोया इतना मेरी बारगाह में, रोया इतना मेरी बारगाह में कि मैंने उसको पस्ती से उठाकर बुलंदी पर पहुंचा दिया।
वो अरहमुर राहिमीन है। इसीलिए मेरे अजीजों, दुनिया के सामने तुम रो के दिखा दो, दुनिया की अदालतों के सामने भीख मांग करके दिखा दो, कोई जज तुम्हें छोड़े तो मुझे बताना, कोई तुम्हें माफ करे तो बताना, नहीं तुम्हारी सजाएं पक्की हैं, तुम्हारी गिरफ्तारी पक्की है, लेकिन वो अरहमुर राहिमीन की दरबार है, उसका दरबार है। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। चंद दिन पहले जो गुनहगार जिसकी वजह से अज़ाब इलाही आने वाला है, आम गुनहगार भी नहीं था, लेकिन वो तौबा क्या किया, अल्लाह ने उसको ऐसा बना दिया कि मूसा को हुक्म दे रहा है कि मेरे महबूब बंदे का इंतकाल हुआ है। इसीलिए मेरे अजीजों, वो एक सज्दा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सज्दों से देता है आदमी को नजात। आओ उसी बारगाह को हम राजी करते हैं। अगर अल्लाह राजी हो गया तो कायनात की हमें फिक्र क्या है, क्योंकि ना ये रिस्क देने वाली है, ना ये इज्जत देने वाली है, ना ये जिल्लत देने वाली है। सब कुछ जब दस्ते कुदरत में है, उसे राजी करें और उसी की रजा के साथ दुनिया से जाएं। अल्लाह करीम हम सबको अपनी जिंदगी में अपनी रजा के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए और उसके रसूल को राजी करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी ऐसी अता कर मौला कि दुनियादारों के लिए हम ना जिए तो तेरे और तेरे रसूल के लिए जिए।